बिहार में ज़मीन सर्वे को लेकर तरह तरह का अफवाह फैलाया जा रहा है कि ज़मीन सर्वे कुछ दिनों के लिए बंद हो जाएगा या रुक जाएगा या ज़मीन सर्वे रुक गया है। तो मैं आपको बता दूं कि अफवाह पर ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से जारी होता है सिर्फ उसी को आप सही मानिए, अथवा कोई भी आपको कुछ भी कहे उसको सही पूरी तरह से आप तो नहीं मानिए। मैं भी अगर कोई बात बता रहा हूं तो पहले आप बात को समझिए। मैं जो बोल रहा हूं या मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, जो ज़मीन से संबंधित आप लोगों के बीच जानकारी देते रहते हैं, उन सब पर भी मैं नहीं कह रहा हूं कि आप पूरी तरह से भरोसा कर लीजिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पहले आप बात को समझिए। जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है और मामला गड़बड़ाने वाला ही है, सुलझने वाला नहीं है। ज़मीन सर्वे बिहार में होकर रहेगा, यह सरकार का दिशा निर्देश 100% क्लियर है। दूसरी बात यह है कि ज़मीन सर्वे कुछ दिनों के लिए आगे पीछे होता रहता है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। रुकेगा पूरी तरह से नहीं, स्लो स्लो होगा लेकिन होगा। ज़मीन सर्वे होगा और होना ज़रूरी है। ज़मीन सर्वे का विरोध करना गलत है। ज़मीन सर्वे को गलत ठहराने वाला लोग भी गलत है, समझ लीजिए पहले बात को। ज़मीन सर्वे होना चाहिए क्योंकि ज़मीन सर्वे होगा तो कागज़ अप टू डेट हो जाएगा ज़मीन का। बिहार में आप जानते हैं ना कितना मामला है ज़मीन का। कोर्ट कचहरी में जाइएगा तो 60% से ज़्यादा मामला, 70% तक खाली ज़मीनी विवाद है, भूमि विवाद से संबंधित है। हजारों लाखों लोग सड़ रहा है बिहार के जेलों में, किस लिए भैया? ज़मीन के चक्कर में मारपीट हो गया हुआ है, उस चक्कर में लोग सड़ रहा है, लाखों लोग के तादाद में लोग। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि भैया और भी लोग सड़ता रहे, मारपीट करता रहे ज़मीन जायदाद के चक्कर में? कागज नहीं होने के कारण, ज़मीन का जानकारी नहीं होने के कारण तब ना इतना मामला फंसता है। 100 साल 150 साल हो गया हुआ ज़मीन सर्वे को। बाप दादा परदादा का ज़मीन है, लकड़दादा का ज़मीन है, वो लोग दुनिया से चला गया और यहाँ झगड़ा छोड़ गया, मामला फंसा हुआ है सब। तो भैया जब मामला सुलझ जाएगा, अभी जो लोग जीवित है उसके नाम से नया जमाबंदी कायम हो जाएगा, नया खतियान कायम हो जाएगा, खाता खेसरा हो जाएगा, तो अच्छे बात ना होगा कि बुरा बात होगा? जब अप टू डेट हो जाएगा, एक क्लिक मारिएगा तो फलाना मियाँ का ज़मीन कौन है, फलाना राय का ज़मीन कौन है, फलाना सिंह का ज़मीन कौन है, फलाना फलाना का ज़मीन क्या है, यह सब आपको पता चल जाएगा। तो ये सब समझने की ना ज़रूरत है भाई। टेक्नोलॉजी के ज़माना में आप खुद बताइए, बिना मोबाइल का कौन आजकल रह पा रहा है? तो समझिए पहले बात को, मोबाइल का विरोध करिएगा। इसका मतलब पहले जब नया नया मोबाइल लॉन्च हो रहा था सन 2000 से पहले, 99-90 के दशक में, तब बहुत सारा लोग बोलता था ना कि कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन आज घर घर मोबाइल पहुंचा हुआ है कि नहीं पहुंचा हुआ है? तो समझने का जरूरत है। बिना मोबाइल का कौन घर बाकी है? नहीं है। उसी तरह से टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अगर टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप नहीं चलिएगा तो पीछे ही ना रह जाइएगा। तो ज़मीन सर्वे होना जरूरी है। नए ज़माना है, नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से ज़मीन सर्वे हो जाएगा, अप टू डेट हो जाएगा। नाम मारिएगा, पता चल जाएगा कि अगर ज़मीन कहाँ है, न लिखवाने में झंझट, न बेचने में झंझट, तो ठीक है बात ना होगा। इसलिए ज़मीन सर्वे का विरोध नहीं करिए। ज़मीन सर्वे कराना जरूरी है, सिस्टम सही होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि ज़मीन सर्वे का विरोध नहीं करना है। ज़मीन जिस सिस्टम से सर्वे हो रहा है उस सिस्टम का विरोध कर सकते हैं। क्या कि सिस्टम में भ्रष्ट बैठा हुआ है, अफसर लोग चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, मांग रहा है, बिना पैसा का सर्वे नहीं कर रहा है, अमीन गलत नाप दे रहा है, इसका खाता उसका खेसरा पे चढ़ा दे रहा है, ये सब गलत है। मैं बार बार कहता हूँ सिस्टम सही सर्वे होना चाहिए। सिस्टम गलत है। जो अधिकारी पदाधिकारी मिली भगत जो है, जो लोग चोर है, मैं पूरी तरह से चोर सबको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप यकीन मानिए 70% 80% तो अफसर भ्रष्टे है, चोरे है। तो सब जानता है, कौन नहीं जानता है? कौन प्रखंड कार्यालय में चोरी नहीं होता? सब जानता है। किसी कोई अनजान है इससे? सब जानिए रहा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि कम से कम ज़मीन सर्वे जो है पूरे ईमानदारी से हो जाए। इसलिए ज़मीन सर्वे का समर्थन करिए और पूरे ईमानदारी से, सिस्टम से, सही सिस्टम से सही लोगों को ज़मीन सर्वे करके सही लोगों का हक सही लोगों को मिल जाए, ताकि मामला सुधर जाए। ना तो ऐसा पता चला कि फिर घुसखोरी में फलानवा को 5000, फलानवा को 10,000 देकर एकर खाता ओकरे नाम पर, ओकर खेसरा ओकरे नाम पर चढ़ा दिए, तो जो लाख गोरा जो जेल में सड़ रहा है, पता चला 2 लाख और लोग मारपीट कर लिया आपस में, जेल में सड़ रहा है। तो अधिकारी पदाधिकारी का क्या है? वो तो पैसा लेकर चल देगा, अपना उसका ट्रांसफर हो जाएगा, इधर उधर चल देगा। सरकार आता है जाता है, बदलता रहता है, लेकिन मामला तो जमीन लोगों का ना फंस जाएगा। इसलिए सही सिस्टम से ज़मीन सर्वे कराए बिहार सरकार, कोई आपत्ति नहीं है। सही सिस्टम से कराए, चोरी उचक्कई छोड़कर, और अधिकारी पदाधिकारी लोगों को दिशा निर्देश देवे कि भैया ईमानदारी से ज़मीन सर्वे करा दीजिए बिहार में, ताकि मामला सॉल्व हो जाए।